हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इस वीडियो में बेटे क्या सब देखेंगे। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इकोलॉजी पोर्शन से। देखो, इकोलॉजी जो है इसके 3 चैप्टर हमारे सिलेबस में है अभी नीट के लिए, जिसमें से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड देयर कंजर्वेशन। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे से सिलेक्ट किए हैं वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से, खास करके आप जो है ये पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिजम्स भी नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है, और इधर इकोसिस्टम के। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और जो चैनल पर नए हैं बेटे वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। और लाइक भी करना, और हो सके तो कमेंट करना कि आपको क्या लगा, अच्छा लगा, या फिर इसमें कुछ और भी ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की, या आप बताते रहना अपने कमेंट के थ्रू। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन से क्वेश्चन है कि अ पॉपुलेशन ऑफ लिली प्लांट इन अ पॉन्ड सो 20 न्यू प्लांट्स इन अ वीक। ठीक है, एक पॉन्ड है जिसमें लिली ग्रो कर रहा है, और उसमें कह रहा है कि सो 20 न्यू प्लांट्स, 20 न्यू प्लांट्स इन अ वीक। ठीक है, एंड नाउ बिकेम 60 लिली प्लांट्स। देखो, अब ये बढ़ के कितना हो गया है, 60, यानी कि 20 नए प्लांट्स आए हैं। अब पॉपुलेशन ऑफ लिली प्लांट इन ए पॉन्ड सो 20 न्यू प्लांट्स, यानी नए प्लांट का जो नंबर है वो कितना है, 20। और अब देखिए, अब इसमें 60 जो है ये अब इसका फाइनल पॉपुलेशन हो गया इन ए पॉन्ड। कैलकुलेट द बर्थ रेट ऑफ लिली प्लांट पर वीक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है। देखो, बर्थ रेट या डेथ रेट, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो हम बता रहे हैं। देखो, बर्थ रेट या डेथ रेट, बर्थ रेट, बर्थ या डेथ, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। बर्थ या डेथ रेट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी। देखो, डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी। देखो, डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन जो है चेंज इन नंबर है, चेंज इन नंबर। अब ये जो नंबर में चेंज आ रहा है, ये बर्थ के कारण भी हो सकता है और डेथ के कारण भी हो सकता है। अगर बर्थ रेट है तो वहां पर कितने नए ऑर्गेनिजम्स आए, कितने नए आए बर्थ के थ्रू, और अगर डेथ रेट हम निकाल रहे हैं तो कितने का डेथ हुआ। यानी जितना नंबर में चेंज आया है, या तो बर्थ से नंबर में चेंज आएगा या डेथ से आएगा। तो यही डेल्टा एन जो है ये नंबर में चेंज है, यानी बर्थ या डेथ के थ्रू। एन हो गया बेटा इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल नंबर कहो, इनिशियल नंबर, पहले उसका नंबर कितना था। और डेल्टा टी जो है ये आपको यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करता है बेटा। यूनिट टाइम मतलब वो पर वीक हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, जो भी यूनिट टाइम है वो है डेल्टा टी। तो देखो, ये आप दोनों के लिए याद रखना, बर्थ रेट हो या डेथ रेट हो, डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा एन क्या हुआ बेटा, चेंज इन नंबर बाय डेथ और बाय बर्थ। एन हो गया इनिशियल नंबर और डेल्टा टी हो गया यूनिट टाइम। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ लिली प्लांट इन अ पॉन्ड सो 20 न्यू प्लांट्स एंड इन अ वीक एंड नाउ बिकेम 60 लिली प्लांट्स। देखो, ये नंबर 20 नंबर से बढ़ करके 60 हो गया। तो चेंज कितने का हुआ, जितना न्यू प्लांट आया है वही चेंज होगा। तो डेल्टा एन का वैल्यू देखो, इसी फॉर्मूले पर हम सेट करते हैं। चेंज इन नंबर कितना हो गया, 20, और अपॉन इनिशियल नंबर, देखो यहां 20 से बढ़ करके कितना हो गया, 60 बिकेम 60। तो इनिशियल कितना था, 20 से बढ़ के जब 60 हो गया तो इसका इनिशियल कितना था, 40। तो देखो, इनिशियल कितना हो गया, 40। ठीक है, और यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम कितना है यहां पर, ये सो इन अ वीक, देख रहे हो, इन अ वीक, पर वीक। तो अब आप इसको देखो, यहां पर कितना हो गया, 1/2,
1/2 हो गया, और यानी 0.5। 0.5। अब आप कहोगे कि 0.5 जो है इट इज द बर्थ रेट ऑफ लिली पर वीक। पर वीक है ये, यानी कि पर वीक 0.5 पर लिली पर वीक। पर लिली पर वीक, ठीक है। ये पर कैपिटा, ये पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में इसका जो है ये बर्थ रेट हो गया। तो ये हो गया पर लिली पर वीक। समझ गए बेटा? तो ये आपको इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। चलिए अब इसका दूसरा जो है ये इफ इन अ पॉन्ड देयर वेर 2000, वही है, सेम पैटर्न से है। हम दो क्वेश्चन यहां पर रखे हैं। इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 2000 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर। देखो लास्ट ईयर कितने प्लांट्स थे पॉन्ड में? 2000 लोटस प्लांट, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 800 न्यू प्लांट्स आर एडेड। 800 न्यू प्लांट्स आर एडेड। देखो 800 नए प्लांट्स आ गया, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 2800। तो अब आप इसको देखो। अच्छा इसका जो है ये 0.5 वाला ये करेक्ट आंसर था। देखो अब इसमें देखो, अब वही चीज है डेल्टा एन, यहां पर चेंज नंबर कितना का हो रहा है? 800 न्यू प्लांट्स। तो आप इसी फॉर्मूले पर इसको सेट कर दो। 800 न्यू प्लांट्स, तो 800 अपॉन, अब देखिए 2000 लोटस प्लांट लास्ट ईयर था और उसमें 800 ऐड होकर के कितना हो गया? 2800। तो देखो ये इनिशियल नंबर कितना था बेटा? 2000, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया इसका, तो चेंज इन नंबर अपॉन इनिशियल नंबर, और अब ये आपको हो गया इसका, जैसे 20 कैंसिल हो गया, 2/5, ठीक है। तो 2/5 कितना हो गया? 2/5 दैट इज 0.4। 0.4 जो हो गया दैट इज द बर्थ रेट पर लोटस। कितना हो गया? लास्ट ईयर था तो पर ईयर, पर लोटस पर ईयर, पर लोटस पर ईयर, ये इसका बर्थ रेट, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना, उसी फॉर्मूले पर हम इसको सेट करेंगे। तो 0.4, तो 0.4 यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल है, तो ये आप याद रखिएगा। इससे अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कम से कम टाइम में, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A biologist studies the population of cats in an area. He found that the average natality was 200. देखो natality दिया हुआ है, natality यानी birth rate, जानते हैं birth rate, death rate से कंसर्टिंग है। तो एवरेज natality जो है वो 200 है। एवरेज mortality कितना है? mortality that is death rate। तो ये नेटेलिटी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी है डेथ रेट। इमिग्रेशन कितना है? 70। इमाइग्रेशन कितना है? 20। जानते होंगे कि जो नेटेलिटी बर्थ रेट होता है ना, तो नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक सर्टेन एरिया में एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में जितना बर्थ होता है वो उसका बर्थ रेट या नेटेलिटी है। तो नंबर ऑफ, और मोर्टेलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ डेथ इन अ यूनिट टाइम यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। और इमिग्रेशन होता है कि बाहर से कितना परमानेंटली उस एरिया में आ रहा है। इमिग्रेशन यानी कोई एरिया है, इस एरिया में बाहर से कितने इंडिविजुअल परमानेंटली आकर के सेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। तो बाहर से आने वाले का नंबर कितना है? 70। और इमाइग्रेशन का मतलब होता है एग्जिट, यानी उस एरिया से कितने परमानेंटली बाहर निकल गए। तो जानते हैं कि यहाँ पर 4 फैक्टर जो होता है, 4 फैक्टर, 2 फैक्टर होता है जो पॉपुलेशन के डेंसिटी को बढ़ाता है, और 2 फैक्टर होता है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, ये एक फिगर है एनसीईआरटी में, आप ये देखो, ये मान लो कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये बर्थ रेट या नेटेलिटी
इसको हम लोग कहते हैं बर्थ रेट, और ये है डेथ रेट, डेथ रेट। ठीक है, ये हो गया इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। ठीक है, और ये हो गया इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन। देखो इमाइग्रेशन। तो यहां पर बी, इसको बी से, इसको डी से जानते हैं, इसको आई से और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 लेटर यूज होता है। कौन कौन? बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। ठीक है, तो ये जो बी और डी है, मतलब बर्थ और इमिग्रेशन है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाता है, और डेथ और इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाता है। ठीक है, तो 2 बढ़ाने वाला फैक्टर है, 2 घटाने वाला है। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ कि उसका जो नेटेलिटी दिया हुआ है, एवरेज मोर्टेलिटी दिया हुआ है, इमिग्रेशन दिया है, इमाइग्रेशन दिया है, तो उसमें द नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक इसके लिए नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन के निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन दैट इज बर्थ प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ये देखिए जो नेट इंक्रीज कितना हो रहा है, इस दोनों का, बर्थ और इमिग्रेशन का जो टोटल है, इसमें से हम डेथ और इमाइग्रेशन के टोटल को माइनस कर देंगे, तो उसका जो नेट कितना इंक्रीज हुआ वो निकल जाएगा। तो देखिए अब सिंपल है, यहाँ पर ये हम जान गए, ये तो है बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। अब इसको आप पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यू है बस डेटा पुट करना है और कुछ नहीं है। अब आप देखो बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या दिया हुआ है? नेटेलिटी 200। तो देखो यहाँ पर हम इसको पुट कर रहे हैं 200 प्लस इमिग्रेशन कितना है? इमिग्रेशन है 70। देखो यहाँ तो 70 ये हो गया, और इस दोनों का टोटल माइनस डेथ कितना है, मोर्टेलिटी कितना है 250, और प्लस इमाइग्रेशन कितना है 20। सही है। तो देखो अब आप इसको निकालोगे तो कितना होगा 200 प्लस 70 यानी 270 माइनस, और ये हो गया 270, देख रहे हो 250 प्लस 2 तो 270 यानी 0, यानी इसका जो नेट हो गया वो 0 है। देखो मैंने जो बर्थ और इमिग्रेशन से जो आया है और जो डेथ और इमाइग्रेशन का जो टोटल है दोनों बराबर है, यानी यहाँ पर 0 हो गया, यानी नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 0। ठीक है, तो अब देखिए अब ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन 0 भी है, तो ये करेक्ट है। सिंपल है, बस डेटा पुट करना है और आंसर आराम से निकल जाएगा। सही है बेटा, तो बस इस तरह से आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, आप इस वैल्यू को पुट कर दो और तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा इधर समझो इसको अच्छे से। इन एन इकोसिस्टम इफ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी जानते हैं कि जो टोटल जितना बॉडी में सिंथेसाइज जो होता है फूड, वो हुआ उसका ग्रॉस प्राइमरी, प्रोड्यूसर्स के बॉडी की बात हो रही है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज दिस वन। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बॉडी में इतना जो जीपीपी है। व्हाट वुड बी द एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ पर समझिए इसको। अब यहाँ पर जो है, अब आपको 3 ट्रॉफिक लेवल का दिया हुआ है। देखो बेटा अब 3 ट्रॉफिक लेवल का है, T1, T2 एंड T3। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो T1 ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2 T2, और तीसरा हो गया ट्रॉफिक लेवल T3। ट्रॉफिक लेवल को हम लोग T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ट्रॉफिक लेवल 1 T1, T2, T3। अब देखो T1 जो है ये PP होता है। PP मतलब बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर,
प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स, और T2 क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर PC, और ये जो T3 है ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहो, या अगर फूड चेन टर्मिनेट हो रहा है तो टॉप कंज्यूमर होगा। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसको हम लोग प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, ग्रीन प्लांट। ये क्या होता है बेटा, ग्रीन प्लांट है। और जो T2 होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ये हर्बीवोर्स होते हैं। क्या होते हैं, हर्बीवोर्स हैं। और ये जो है ये आपको प्राइमरी कार्निवोर्स कहलाता है, प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन को देखिए क्या क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझना है। इस पर क्वेश्चन बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। देखो अब इसमें कहता है कि इन एन इकोसिस्टम इफ द ग्रॉस प्राइमरी जीपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का जीपीपी कितना है, जीपीपी देखो इसका जीपीपी जो है, जीपीपी मतलब जितना लाइट इसको मिला है वो उस लाइट से जितना वो अपने बॉडी में फूड सिंथेसाइज कर लेगा वो उसका जीपीपी है। देखो जीपीपी जो है ये कितना है, 100x हो गया, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो 100x इसका जीपीपी है। अब एक बात याद रखना कि ये जो सनलाइट है, जैसे मान लो यहां पर सनलाइट है, तो सनलाइट से जो आ रहा है इस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास, यानी सनलाइट के पास जो एनर्जी है इसका 1% जो है ये यूज करता है ग्रीन प्लांट। तो सनलाइट का जो एनर्जी है इसको हमेशा हम 1% इसमें रखेंगे कि केवल 1% ही इसका यूज करेगा, यानी ट्रैप करेगा। अब उस एनर्जी से जितना फूड अपने अंदर ये सिंथेसाइज किया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वह उसका जीपीपी हो गया। अब देखो, अब प्लांट के अंदर जो अपने लिए भी तो मैं अपने मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए भी फूड की जरूरत है, और वो रेस्पिरेशन के थ्रू वो यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करने के बाद जो फूड बच जाता है उसी को हम एनपीपी कहते हैं। तो देखो एनपीपी जो होता है, एनपीपी, ठीक। अब ये जो है यानी इसका जो जितना ये फूड है उसका 10% ही जो अगले में जाएगा। तो ये देखो ये एनपीपी इसका कितना हो गया, 10x। अब ये जो 10x जो प्लांट का है इसी को कौन कंज्यूम करेगा, हर्बीवोर। अब देखो इसका जो एनपीपी है वो इसके लिए क्या बनेगा, जीपीपी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस जो है तो ये प्रोडक्टिविटी। तो देखो इसका एनपीपी इसके लिए जीपीपी बन गया। तो बताओ इसके लिए, वैसे ये जो कंज्यूमर लेवल पर तो इसको हम लोग जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन समझने के लिए ये आपको जीपीपी, देखो ये इसको ये कंज्यूम किया तो 10x इसका ये कितना हो गया, जीपीपी। अब इसका जो 10% होगा जो इसके लिए जीपीपी होगा वो इसका एनपीपी इसका 1/10 यानी कि 10%। तो ये हो गया आपको 1x, कितना हो गया, 1x। अब T2 का जो एनपीपी है वो T3 के लिए जीपीपी हो जाएगा। अब आप देखो इसके लिए जीपीपी, तो इसका जीपीपी कितना हो गया बेटा, 1x, और इसका एनपीपी कितना हो जाएगा, 0.1x, इसका 1/10, जो अगले के लिए फिर जीपीपी का काम करेगा। इसको ध्यान में रखना, यानी पहले वाले ट्रॉफिक लेवल का जो एनपीपी है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए जीपीपी बन जाता है, फिर उसका जो 10% होगा वो अगले के लिए जो है वो जीपीपी का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट वुड बी द एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। देखिए वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है और इसका एनपीपी कितना हो गया, एनपीपी देखो एनपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। तो बताओ, देखो यहां पर कितना आसानी से हमने ये बता दिया, एनपीपी 0.1x। 0.1 का मतलब बेटा, 0.1 का मतलब हो गया 1/10। तो 1/10x कहो, इसी को आप x/10 भी कह सकते हो, x/10
10 कह सकते हो। तो बताओ ये आराम से निकल गया x/10। अब आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या क्या है, x है, 10x है, x/10 है, 100x/3x, तो x/10 इज द राइट आंसर। देख रहे हैं? तो बस इतना याद रखिएगा कि सनलाइट का जो एनर्जी ग्रीन प्लांट को आ रहा है वो केवल 10% ही वो यूटिलाइज करेगा, और बाकी जो है वो इसके लिए जीपीपी हो गया, और इसका जो है सो जितना इसके बॉडी में स्टोर हो गया दैट इज एनपीपी, और वो अगले के लिए जीपीपी हो गया वही अमाउंट, ठीक है। और फिर उसका जो एनपीपी होगा वो अगले के लिए जीपीपी, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आपको, ये इस तरह से आप मैंने देखिएगा, क्वेश्चन ये काफी आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं। ओके बेटा, चलो तो कुछ और भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। इफ इन अ फूड चेन, ठीक है, इफ इन अ फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स, देखो एनर्जी अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स इज 2000 जूल, then the amount of energy which gets stored and fixed in tertiary consumer will maximally be, तो tertiary consumer में टोटल कितना जो है सो फूड फिक्स्ड होगा यानी स्टोर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो 3 ट्रॉफिक लेवल का ये फूड चेन है, तो पहले हम यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल की बात कर लेते हैं। जैसे देखो T1, T2, T3, ठीक है, देख रहे हो टर्शियरी कंज्यूमर। तो टर्शियरी कंज्यूमर अगर है तो यहाँ पर एक और स्टेप बढ़ना होगा T4। अब देखो T1 जो है बताए थे ये PP है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टर्शियरी कंज्यूमर। चूंकि टर्शियरी कंज्यूमर की बात हो रही है तो ये टर्शियरी कंज्यूमर है, ठीक है बेटा। तो T4 लेवल तक यानी 4 ट्रॉफिक लेवल का ये फूड चेन हमको देखना होगा। देखो एक बात और जान लो कि अगर क्वेश्चन में सेकेंडरी, देखो यहां पर जो है ना ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स तो सब के सब हर्बीवोर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये प्राइमरी कार्निवोर भी कहलाता है। तो क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट करता है तो T3 को हम क्या मानेंगे, क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्निवोर। याद रखिएगा प्राइमरी कार्निवोर, या तो आप इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहो या प्राइमरी कार्निवोर कहो, और T4 जो है इसको हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर कहते हैं, कार्निवोर। तो क्वेश्चन में इस नाम से भी आ सकता है। चलिए अब यहां पर है ये 4 ट्रॉफिक लेवल का ये फूड चेन है। अब क्वेश्चन कहता है कि इफ इन अ फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स, देखो हर्बीवोर्स मतलब T2 जो है ना ये हर्बीवोर है, प्लांट खाने वाला है, और ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट है। तो इसके लिए T2 के लिए कितना जो एनर्जी अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर हर्बीवोर इज 2000 जूल। अब इसको जो इसके लिए जितना अवेलेबल है वो इसका प्राइमरी प्रोड्यूसर का क्या होगा, एनपीपी या जीपीपी, एनपीपी, क्योंकि इसका जो एनपीपी है वो इसके लिए जीपीपी का काम करेगा। तो देख रहे हो एनर्जी अवेलेबल फॉर हर्बीवोर, तो अगर ये अवेलेबल हर्बीवोर के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है वो T1 के लिए यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर का एनपीपी होगा। तो यहां पर एनपीपी, देखो T1 की बात कर रहे हैं तो इसका एनपीपी कितना है, 2000 जूल। समझ रहे हो बेटा। अब इसका जो एनपीपी है वो इसके लिए क्या होगा, जीपीपी। देखो यहां पर अब इसका जीपीपी, इसका T2 मतलब हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, तो जीपीपी इसका कितना हो गया, 2000। ये याद रखना, इसका जो एनपीपी है वो इसके लिए जीपीपी का काम करेगा, और इसका 10% यानी एनपीपी, तो कितना हो गया, 200 जूल। देख रहे हो 10% इसका। अब चलो इसका T2 का जो एनपीपी है वो T3 के लिए क्या क्या बन जाएगा बेटा, जीपीपी। तो इसका जीपीपी है कितना होगा, 200 जूल, 200। समझ में आ रहा है सबको। तो ये जो है ना ये टेक्निक से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका जीपीपी 200 हो गया, तो एनपीपी कितना हो गया बताओ, 20 जूल,
20 जूल हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका अब यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि ये देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच गेट स्टोर्ड एंड फिक्स्ड इन टर्शियरी कंज्यूमर। अब इसके अंदर कितना फिक्स्ड होगा या स्टोर होगा, तो अब बताओ, यानी यहां पर ये जो इसका जीपीपी कितना हो गया बेटा, देखो इसका जो एनपीपी है वो इसके लिए जीपीपी हो गया 20 जूल। अच्छा, और ये तो इसका जीपीपी है, लेकिन जो स्टोर होगा वो इसका एनपीपी होगा, कंज्यूमर्स। देख रहे हो, स्टोर्ड, गेट स्टोर्ड एंड फिक्स्ड इन टर्शियरी कंज्यूमर, तो इसके अंदर जो स्टोर होगा वो उसका एनपीपी होगा। तो कितना होगा बेटा, 2 जूल, 2 जूल यहां पर स्टोर होगा। देख रहे हो, तो यही क्वेश्चन था कि which gets stored and fixed in tertiary consumer। तो बहुत आसानी से निकल गया, जो टर्शियरी कंज्यूमर है या मतलब जो ये यानी सेकेंडरी कार्निवोर है उसका एनपीपी कितना हो गया, 2 जूल। तो यही 2 जूल हमसे पूछ रहा था कि कितना ये यही ऑप्शन में आप देखो 20 जूल, 200 जूल, 2 जूल एंड 0.2 जूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, 2 जूल। देख रहे हो, तो बहुत आसानी से अब इस टेक्निक से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो अब है कि इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी will be available to peacock as food in the following food chain। अब देखो यहां पर 4 ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन है। ये है आपको T1, T2, T3, T4, सही है। ये 4 ट्रॉफिक टेबल का हो गया, सब जानते हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, या फिर अगर आगे फूड चेन नहीं बन रहा है तो टॉप कंज्यूमर। इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, तो देखो ये इतना प्रोड्यूसर जो है सो 20 जूल एनर्जी ट्रैप करता है, तो इसका जीपीपी कितना हो गया बेटा, 20 जूल। बताओ अब ये अपने बॉडी में जो स्टोर कर पाएगा वो एनपीपी इसका कितना हो गया, 2 जूल। ठीक है, अब देखो अब ये जो 2 जूल इसका है वो इसके लिए जीपीपी हो जाएगा, तो जीपीपी 2 जूल, और इसका एनपीपी कितना हो गया, 0.2 जूल। ठीक, चलिए अब ये इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये जीपीपी 0.2 जूल, इसका एनपीपी, ये सब मेंटल करना पड़ेगा बेटा, ये ऐसे लिखना नहीं है, सब कुछ आपको फास्ट करना होगा। 0.02 जूल, ठीक है। अच्छा अब देखिए लास्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक। देखो इसको कितना एनर्जी अवेलेबल होगा, तो इसके लिए जो अवेलेबल है वो तो यही है, तो यानी यही एनर्जी इसको मिलेगा। तो इसका जो इसके लिए जो एनर्जी अवेलेबल है पीकॉक के लिए, दैट इज द एनपीपी ऑफ स्नेक। तो यहां पर 0.02 जो है वो इतना जूल एनर्जी पीकॉक के लिए अवेलेबल है। वही तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक, पीकॉक को कितना एनर्जी मिल रहा है। तो इसका जो एनपीपी है वो है इसका अवेलेबिलिटी है। तो बताओ यहां पर जो है सो 0.02 जूल एनर्जी इसके लिए क्या हो रहा है, अवेलेबल है, जो इसका जीपीपी है, बाद में उसका फिर 10% एनपीपी हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कितना एनर्जी पीकॉक को अवेलेबल है या पीकॉक को मिल रहा है, तो वो जो है वो इतना है, जो कि उससे पहले वाले ट्रॉफिक लेवल का जो एनपीपी है दैट इज अवेलेबल फॉर द अवेलेबल एनर्जी फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो आप देख लो ऑप्शन में, देखो ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इनमें से जो 0.02 जूल जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से देखिए ये सब क्वेश्चंस हैं, इस सब तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, नीट में आते ही रहते हैं, और जो भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निक की जरूरत है और ये काफी आसान है और बहुत कम टाइम में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज ये रहा ये सब।
अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा। और अगर इसमें और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। ठीक है बेटे, ओके, तो आज इतना ही। बाय बेटा, बाय।